देखो महंगे से मतलब है कि मीशो पर अगर आपके पास कोई महंगा प्रोडक्ट है, जैसे 200-250 की आपकी खरीद पड़ रही है, तो भाई उसको मीशो पर कभी सेल मत करना। अगर मीशो पर सेल करोगे तो भाई 1 महीना नहीं लगेगा, आप बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद आप कहोगे ई-कॉमर्स को बंद कर दो भाई, और आप भी एक वीडियो बनाओगे। तो भाई हमारा नाम है अमन और आप देख रहे हैं वाइब्रेटिव ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होगे और एकदम मौज काट रहे होगे, और मौज काटनी भी चाहिए। देखो भाई, तो हमारे एक तालीम भाई पूछ रहे हैं भाई स्टार्टिंग के लिए कौन सा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बढ़िया रहेगा, एकदम तगड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होना है, मतलब प्रॉफिट होना है, लॉस नहीं होना है। ऐसा तो खैर कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म से शुरुआत की जा सकती है। उनके कहने का हम बिल्कुल मतलब समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो बस यही अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे बीच में हमको जोड़ती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमको कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए जिससे हमको ज्यादा कोई लॉस भी ना हो और हमको अच्छा खासा एक नॉलेज गेन हो जाए, मतलब एकदम इकट्ठा करने में नॉलेज कि हमको कोई लॉस ना हो आगे चल के। देखो स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है कि हमको कहीं ना कहीं से कुछ लॉस, थोड़ा बहुत मतलब कुछ का मतलब लिटिल, थोड़ा बहुत लॉस फेस करके हम अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं, मतलब अच्छी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं जिससे हमको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो में भाई आए हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो भाई वीडियो लाइक कर दिया करो, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 50, तो भाई करवा देना, बहुत कोई ज्यादा नहीं है। तो चलिए फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पर। तो भाई देखो, अब ऐसे देखा जाए तो मार्केट में 3 प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, और भी 3-4 है, मिंत्रा, और दुनिया भर के ट्रेन जामला में पढ़ना नहीं है। देखो है ना, जो हमारे मेन है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये 3 मेन है। ठीक है, मिंत्रा के चक्कर ना पो भाई, हम भी नहीं पड़े, क्योंकि हमको इसमें कुछ समझ में नहीं आता। पेमेंट साइकिल का बड़ा सिस्टम ट्रेन जामला अलग है, तो ना ही पढ़ो, ज्यादा बेहतर है। हालांकि कोई मिंत्रा पर सेल करना चाहता तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी तो भाई देखो, जो हमने फील किया कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहिए, और यही ठीक भी है। तो आज हम इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, और इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म में हमको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है कि हमको स्टार्ट किससे करना है। सबसे मेन काम होता है स्टार्ट करना, है ना। देखो, जो सबसे कठिन चीज है वो स्टार्ट करना। एक बार आप स्टार्ट कर देंगे भाई, तो अपने आप चीजें सरल होती चली जाएंगी, एकदम मक्खन तरीके, पानी के तरीके बहने लगेगा भाई, है ना। तो स्टार्ट करना है पहले हमको। तो स्टार्ट करने के लिए हमको चाहिए थोड़ी नॉलेज, क्योंकि जब आप स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो भाई आगे चल के जब बीच में हम फंस जाएंगे जाके, तो रोना आएगा, है ना। अंदर से ऐसा लगेगा कहाँ आके फंस गए बीच मझधार में, फिर आपको बाबा श्याम के गाने सुनने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है, मतलब बाबा श्याम के गाने सुनिए हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि पहले से ही थोड़ी नॉलेज ले लीजिए। नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो बिना नॉलेज के भाई अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। ऐसा हमने सुना होगा और हमने भी सुना था, तो हमने प्रॉपर जानकारी लेने के बाद स्टार्ट किया था। और ऐसा नहीं है कि सारी जानकारी आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि भाई देखो यूट्यूब पर कोई पूरी जानकारी नहीं देता है, क्योंकि उनको आगे कोर्स भी बेचना है अपने, लेकिन हमको देखो कोई कोर्स नहीं बेचना। इस वजह से हम आपको रियलिटी से मतलब है कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, इन सब के बारे में अगर कोई क्लियर बता दे भाई, उसको रियलिटी बोलते हैं ना। व्यूज के चक्कर में एकदम प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हो गया, 10 लाख कमा लोगे, 20 लाख कमा लो, ये सब कुछ नहीं करना है ना। तो जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं कि हमको बेचना किस पे, शुरुआत हमको किस पे करनी है। तो इस टॉपिक को हम पकड़ते हैं और इसी की बात करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जीएसटी नंबर और एक बैंक की पासबुक जिसमें आपका ही वही जीएसटी वाला नाम जुड़ा हुआ हो, है ना। और पैन कार्ड जो है, आधार कार्ड जो है, सब एकदम लिंक होना चाहिए, एकदम प्रॉपर। ठीक है, तभी आपका जीएसटी वेरीफाई होता है। इसके अलावा वेरीफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे ही आपका जीएसटी नंबर आपके हाथ में आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, तीनों पर ही आपको अपना अकाउंट बना लेना है। एकदम तगड़े तरीके से अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, अगर आपको अकाउंट बनाने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हमने अभी कोई सॉल्यूशन निकाला नहीं है, मतलब वीडियो हमने अभी तक बनाई नहीं है कोई। तो आगे चल के अभी हम 1-2 दिन में वीडियो बना देंगे, क्योंकि थोड़ा फ्री हो जाए, फिर आपको एकदम तरीके से बताते हैं सब कुछ। तो भाई देखो, आपको तीनों प्लेटफॉर्म पर पहले अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना पड़ेगा, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट लेके आए हो, सस्ता हो, महंगा हो, पैसा भी हो। ठीक है, देखो महंगे से मतलब है कि मीशो पर अगर आपके पास कोई महंगा प्रोडक्ट है, जैसे 200-250 रुपए की आपकी खरीद पड़ रही है, तो भाई उसको मीशो पर कभी सेल मत करना। अगर मीशो पर सेल करोगे तो भाई 1 महीना नहीं लगेगा, आप बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद आप कहोगे ई-कॉमर्स को बंद कर दो भाई, और आप भी एक वीडियो बनाओगे कि ई-कॉमर्स से हम हो गए बर्बाद। ठीक है, तो ऐसी नौबत ना आने देना कि आपको भी वीडियो बना के लोगों को मतलब डिमोटिवेट करना पड़े, है ना। ये तो देखो आपकी गलती होगी कि आपने 250 का प्रोडक्ट मीशो पर बेचा, है ना। मीशो पर इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता है। कैसे देखो, मीशो पर जितने भी लोग हैं वो उनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, एकदम चीप क्वालिटी में, मतलब 100-150 रुपए में उनको खरीद मिल जाए, मतलब 100 रुपए में उनके घर पे आ जाए प्रोडक्ट, उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो उसमें भाई जब 10-20 रुपए का प्रोडक्ट आप खरीद के लाओगे और लिस्ट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप जब
20-30 का मार्जिन रखोगे तब उसमें आप 100-150 रुपए में उसको आप कस्टमर तक डिलीवर करवा पाओगे, ठीक है। उसमें भी कस्टमर रिटर्न मार देता है तो काफी नुकसान हो जाता है। हालांकि देखो प्लेटफॉर्म खराब नहीं है, कस्टमर खराब होता है। और कुछ प्लेटफॉर्म की जो पॉलिसीज होती हैं, मतलब कुछ भी कस्टमर रिटर्न मार देगा, कुछ भी तकिया खोल भर के बेच देगा, वो भी रिटर्न आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। तो ये सब कुछ गलत है। मीशो में ये सब सुधार करना चाहिए। देखो कस्टमर अगर ले रहा है तो कस्टमर का भी एक फर्ज होता है कि भाई ईमानदारी से वापस कर दें। अरे नहीं कुछ तो भाई उसका कस्टमर रिटर्न जो लगेगा वो लग जाएगा, भाई उसका प्रोडक्ट तो उसको सेफ्टी से मिल जाएगा। लेकिन कस्टमर ऐसा नहीं सोचता भाई। अगर कस्टमर ने मोबाइल कवर मंगाया तो उसमें तकिया खोल भर के बेचते। तो ऐसे टाइप के कस्टमर होते हैं मीशो पर। और फ्लिपकार्ट पर देखो इतना फ्रॉड नहीं हो पाता। कैसे फ्लिपकार्ट का देखो जो है डिलीवरी पार्टनर वगैरह ये सब देखो थोड़े पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे बोल सकते हैं। कैसे पढ़े लिखे तो मीशो वाले भी होते हैं, लेकिन मीशो वालों को कोई मतलब नहीं होता है कि उनकी जेब से तो पैसा कटता नहीं है। तो भाई देखो फ्लिपकार्ट पर ऐसा होता है कि फ्लिपकार्ट ने अगर आपका प्रोडक्ट पिक करवाया, ठीक है, कस्टमर से, तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है कि उसका आपको मतलब ठीक प्रोडक्ट पिकअप करे, जो प्रोडक्ट फोटो में मिलता जुलता हो वही करे। लेकिन फिर भी कभी कभी ये लोग गलती कर देते हैं, तो उसका क्लेम व्लेम आप कर सकते हो। लेकिन मिलता है कितना मिलता है ये आपको हम बताएंगे, आपको पूरा क्लियर बताएंगे। देखो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि एसपीएफ क्लेम कितना मिलता है वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। आपको हम लाइव करके दिखाएंगे कल की वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई, ठीक है। तो इस मामले में फ्लिपकार्ट दूसरे नंबर पर है, ठीक है, और मीशो आ जाता है तीसरे नंबर पर। तो अमेजोन पहले नंबर पर क्यों है? देखो अमेजोन पहले नंबर पर इसलिए है क्योंकि अमेजोन पे जितने भी कस्टमर है एकदम जेन्युइन है भाई। देखो उस पर जो प्रोडक्ट ऑर्डर होते हैं अमेजोन पे, तो भाई 90% डिलीवर हो जाते हैं ऑर्डर, ठीक है। 90% डिलीवर होते हैं तो उसमें भाई 10% 15% रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आपका कस्टमर रिटर्न ही 15% से कम है, ठीक है, तो आपको मतलब आप लॉस में नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अमेजोन पर ऑर्डर लाना इतना मुश्किल है कि अब कितना मुश्किल है ये आपको हम बता नहीं सकते, मतलब बयां नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि ऑर्डर आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं आते हैं, ऑर्डर आते हैं। लेकिन अब हमको जो ऐसा फील हुआ कि पहले नंबर और तीसरा नंबर छोड़ के दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो एकदम बढ़िया है, मतलब फ्लिपकार्ट। ये हमारा ऐसा एक जो हमने फील किया है फ्लिपकार्ट के लिए वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमको ऐसा लगता है कि फ्लिपकार्ट एकदम बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपको स्टार्ट करने के लिए। देखो फ्लिपकार्ट पे कुछ फीसेस वगैरह ज़्यादा लगती हैं, कमीशन और ये टैक्स वगैरह ये सब। तो टैक्स तो खैर वो फिक्स है, उसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते। कमीशन और जो डिलीवरी चार्ज है और रिवर्स शिपिंग चार्ज है ये सब कुछ ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर घुमा फिरा के देखेंगे तो भाई तीनों प्लेटफॉर्म पे लगभग उतना ही पड़ जाता। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे थोड़ा ज़्यादा है और मीशो पे थोड़ा कमीशन नहीं लगता, मतलब मीशो पर 0% कमीशन लगता है। तो मीशो का इसीलिए प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कमीशन लगता है। इस वजह से अमेजोन फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताएं तो भाई फ्लिपकार्ट पर आप शुरू करो, एकदम अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको। और ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट पर ही आपको लिस्ट करना है, तीनों प्लेटफॉर्म पर आप अपना प्रोडक्ट डालिए और उसके बाद आपको जिस पे भी अच्छा रिस्पांस मिले, हम ये नहीं बोल रहे कि फ्लिपकार्ट पर ही डालिए, जिस पे भी आपको अच्छा रिस्पांस मिले भाई आंख बंद करके उसी पे डाल दो प्रोडक्ट और बिकने दो। स्टॉक आपका खत्म नहीं होना चाहिए। स्टॉक अगर आपका एक बार खत्म होता है तो भाई आप समझ लीजिए कि एकदम ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं। तो भाई देखो इस वीडियो में इतना ही, और कल की वीडियो में आपको हम एसपीएफ क्लेम करना बताएंगे लाइव, ठीक है। लाइव क्या मतलब ये नहीं है कि हम आपको लाइव आके बताएंगे, आपको हम बताएंगे वीडियो रिकॉर्ड करके ही, लेकिन A to Z सारी डिटेल्स के साथ में बताएंगे। फोटो अपलोड करते हुए भी दिखाएंगे और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग उस पर टॉपिक लिखते हैं, मतलब टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, ये तो खत्म होने वाली है, अगले वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तब तक के लिए राधे राधे।